फेक केसेस की एक तरीके से कह सकते हैं बाढ़ सी आ गई है। आ, कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा फेक केसेस रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया में। तो ऐसा क्या कारण है और किस तरीके की, आप तो कोर्ट में हैं देखती होंगी, किस तरीके के फेक केसेस अमूमन वकील देख के पहचान लेते हैं ये फेक केसेस है? कारण ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। हमें एक बार में चार चार रिलेशनशिप्स रखने हैं, चाहे फिर वो लड़कियां हों चाहे फिर वो लड़के हों। फेक केसेस का जो बढ़ता आंकड़ा है वो इसी वजह से है कि लोगों ने डर का सामना ज़रूर करना शुरू कर दिया, स्पेशली जो मेल फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अगर सही समय में अगर मेल फैमिली मेम्बर्स भी आवाज़ उठाएं और उसकी बात रखें तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल पता चल सकता है कि कहाँ सच है और कहाँ झूठ है। आप देखिए हमारे पुलिस कर्मी जो हैं, अगर उनके पास कोई लड़की अप्रोच करती है तो बहुत ही जल्दी सुनवाई होती है। यहाँ तक कि मेरे एक केस में तो लड़की गई और वहाँ फॉर्मल कंप्लेंट भी नहीं करी, तब भी पुलिस ने कॉल किया और अपनी उसकी एंड पे उसकी वकालत करी। मैं यही शब्द बोलूँगी, क्योंकि जब फॉर्मल कंप्लेंट ही नहीं है तो पुलिस का कोई हक ही नहीं बनता कि आप कंप्लेंट के बिना आप सामने वाले को कॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी केस में जहाँ लड़का फॉर्मल कंप्लेंट लेके जाता है और तब आपको वो कहता है कि इसको रजिस्टर करें, तो वहाँ पे पुलिस कितनी बार मना कर देती है। और ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ की बात बताऊँगी मैं। आज हम दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे पुलिस बहुत सेंसिटाइज्ड है। यहाँ हस्बैंड भी अगर जाता है तो भी उसकी कंप्लेंट ले ली जाती है। लेकिन उन शहरों का क्या, मेरे पास एक केस था कानपुर का, वहाँ पे आप मानेंगे कि कोई वहाँ सोच ही नहीं सकते कि लड़के की तरफ से भी कोई भी कंप्लेंट आ सकती है, लड़के की फैमिली भी सफ़र कर सकती है। तो ये मुझे लगता है कि ये बढ़ते आंकड़े इसीलिए हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन को भी सेंसिटाइज होना ज़रूरी है। अगर पुलिस पे कोई पुरुष जा रहा है अपनी महिला, अपनी वाइफ के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट लेके, तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उस पर भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उस कंप्लेंट पे भी एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है।